हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रैवल प्रो। मेरा नाम मुशीन है वो मेरा नाम अनंत है। और अभी हम लोग हैं सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट पे और यहाँ से हम लोग एक न्यू कंट्री जा रहे हैं और इस कंट्री को हमने हमारे बकेट लिस्ट में बहुत सालों से रखा है। आई मीन 2-3 ईयर से प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, बट कभी चांस नहीं मिला बिकॉज दूसरी कंट्री एक्सप्लोर करने में लगे थे। बट इस बार हम लोग ये कंट्री एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो। ये कंट्री बहुत स्पेशल है हमारे लिए। चलो तुम ही बता दो हाईलाइट्स। तो ये कंट्री बहुत फेमस है अपना सेमीकंडक्टर्स के लिए, और ये कंट्री बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक फॉरवर्ड है जी। और ये जो कंट्री है, इट्स छोटी सी कंट्री, एक आइलैंड है, बट जो भी इसके अंदर टेक्नोलॉजी है ना, वो लाइक सुपर है। हम लोग ऑलमोस्ट हमारा दुनिया आधे पर इन्हीं के वजह से चल रही है, और- वैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम और दूसरी चीज़ों के लिए ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर बोबा टी का इन्वेंशन हुआ था, राइट। अभी बहुत लोग समझ गए होंगे हम लोग कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे भी थंबनेल तो देख ही लिया होगा कहाँ जा रहे हैं। तो चलो, हम लोग जा रहे हैं ताइवान और हम लोग लैंड होंगे ताइपाई सिटी, जो कैपिटल है पूरे ताइवान का। और ताइवान अगर देखा जाए तो छोटा सा एक कंट्री बोल सकते हैं, छोटा सा एक आइलैंड, ठीक है। और चलो, इसके वीज़ा के बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास जापान का, शेंजन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का वीज़ा है, साउथ कोरिया का वीज़ा है, तो आप फ्री में ताइपाई पे, मतलब ताइवान में एंट्री कर सकते हो। वो बात करेक्ट है। बट जिनके पास ये वीज़ाज़ नहीं है उनका क्या? उस कैटेगरी में आते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास भी इन कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव होता है कि हमें प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करना है ताइवान के लिए। ये आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हो, या आपको किसी एजेंट के थ्रू ही अप्लाई करना है जो मतलब एक्सपर्ट हो, राइट। या तो एजेंसी को साथ आपको अप्लाई कर सकते हैं, या तो एम्बेसी में जाके आपको खुद हाँ, फॉर्म भर के देना सबमिट है। करना ऐसा लाइक डिजिटल नहीं है। कहते हैं, हम लोग भी गए थे ऑनलाइन पे डिजिटल भरने के लिए, बट प्रोसेस नहीं होगा वो 100% है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग रुक जा रहेगा। या तो कोई ग्रुप टूर का नाम पूछ रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपको या तो एम्बेसी जाना है, नहीं तो किसी ट्रैवल एजेंसी से करा लो। हमने अपना जो वीज़ा है ताइवान का, वो ट्रैवल एजेंसी से ही कराया था। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, लाइक 6 मंथ्स वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट आपके पास रहना चाहिए, कंफर्म फ्लाइट टिकट रहना चाहिए अप एंड डाउन का, होटल कंफर्मेशन वाउचर रहना चाहिए, और जो आपका जो बैंक है, जिस बैंक में आप आपका अकाउंट होल्ड करते हो, उनके पास से आपको एक लेटर भी चाहिए कि आप इतने फंड्स उनके पास होल्ड करते हो, लाइक आप उनके क्या हो, कस्टमर हो, वो भी एक लेटर चाहिए। और जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, उसका भी आपको बैंक का स्टैम्प रहना बहुत ज़रूरी है, साइन और सील एंड साइन के सील एंड साइन। और इनका जो फ़ोटो है वो भी लाइक थोड़ा या कुछ तो साइज़ है, वो कुछ चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी क्या क्या लगेगा करके। हमने जिनसे अप्लाई किया उनका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उनको कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमें वीज़ा को जो कॉस्ट पड़ा था 5,000 रुपीज़ के पास, 5,500 रुपीज़ के पास अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस, क्योंकि हमें ये वीज़ा चेन्नई भेजना पड़ा। हमारा प्रोसेस वहीं से ही होकर आया है। हमारा चेन्नई एम्बेसी से होता है, क्योंकि हमारा पासपोर्ट में साउथ इंडिया का रजिस्ट्रेशन है। तो जो पासपोर्ट जहाँ पर इश्यू होता है उसके हिसाब से एम्बेसीज, नियरेस्ट एम्बेसीज को होता है। तो हमारा नियरेस्ट एम्बेसी है चेन्नई, तो हमने चेन्नई में अप्लाई किया। और जो आपका फ़ोटो भी दे रहे हो प्रोसेस करने के लिए वीज़ा, वो फ्रेश फ़ोटो होना है, और कहीं पर भी किसी और कंट्री के लिए आपने वो फ़ोटो यूज़ नहीं किया होगा। वो प्लीज़ याद रखिए, नहीं तो ये लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं वीज़ाज़ को। प्रोसेसिंग टाइम 1 वीक कहते हैं, बट हम लोगों को 4 डेज़ में आ गया था। यही बेस्ट पार्ट था। ज़्यादा हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे नहीं, जो चेकलिस्ट था उसी चेकलिस्ट के हिसाब से हमने दे दिया था, हमारा सॉर्टेड आउट हो गया। फ़्लाइट टिकट्स की बात करते हैं। हमने फ़्लाइट लिया है स्कूट एयरलाइंस का, सिंगल PNR है। अप एंड डाउन का जो टिकट है 2 लोगों का कॉस्टिंग हुआ है 44,000 विदाउट बैगेज, 10 kg बैगेज। हम लोग कैबिन में लगेज है, राइट, ओनली। उसके अगर ऊपर जाना है तो वो तो बैगेज का पे करना ही पड़ता है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप ताइवान उतर रहे हो, डिपार्चर 3 डेज़ पहले, आपके फ़्लाइट डिपार्चर से पहले आपको अराइवल कार्ड, हाँ, अराइवल कार्ड फॉर्म है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आपको फिल करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, लाइक 1 मिनट में हो जाएगा। कुछ अराइवल और डिपार्चर की डिटेल्स पूछते हैं, दैट्स इट, कहाँ रुक रहे हो वही है बस। पर मेक श्योर करो कि आप पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। तो अभी चलो, हम लोग का आई थिंक गेट के पास जाना चाहिए। हमारी जो फ़्लाइट है वो 11 o'clock को यहाँ से स्टार्ट होगी। ऑलमोस्ट अभी 9 हो रहे हैं, तो हम लोग हमारे गेट के पास जाते हैं। आई थिंक D48, राइट। छोटा मोटा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ, वैसे हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जो हमने फ़िलीपींस का टूर किया था,
तो हमें रेगुलर आते हैं ऑलमोस्ट, अभी हम लोग कह सकते हैं हमारे लिए हब हो गया, हब हो क्योंकि गया। यहीं से ना विशाखापट्टनम से एक ही फ़्लाइट चल रही है जो अब सिंगापुर से ही कनेक्टिविटी दे रही है, तो हमें बार बार यही डेस्टिनेशन मिल रहा है, सिंगापुर में हब बनाना पड़ रहा है। और आपने हमारा लास्ट वीडियोज़ अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, तो मतलब पूरा टूर उसमें डाला है, डिटेल टूर, और हमने सिंगापुर का फ्री सिटी टूर भी दिखाया है उसमें कि हमने कैसे लिया था, वो भी आप जाके देख लीजिएगा, मैं आई लिंक में डाल दूँगी। और हम हमारे रेगुलर अपडेट्स इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, आप वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलना। आज May 6 है, May 6 मतलब ये वीडियो तो ऑब्वियसली थोड़ा कुछ दिनों के बाद ही अपलोड होगा। May 6 मतलब आज मेरा बर्थडे है, तो हम लोग जिस एयरलाइन से ट्रैवल कर कर आए हैं, स्कूट एयरलाइंस, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा गेस्चर दिया था मुझे, एक कार्ड दिया, राइट, एक कार्ड, मेल कार्ड, पोस्ट कार्ड दिया, और कुछ कुकीज़ और कुछ मैक्रोनीज दिए थे, लाइक विश करने के लिए। वो गेस्चर बहुत ही अच्छा लगा हमें, थैंक यू सो और मच। इसको मिला था एयर मेल। हाँ, वो भी मैं फ़ोटो यहाँ पे कहीं डाल दूँगी कैसा मिला था, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत प्यारी लगती हैं दिखने में। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ पर YSL का एक नाइट क्लब ऑफ़र चल रहा है, और यहाँ पर लिटरली एयरपोर्ट में क्लब बना के रखे हैं। ये क्लब का एंट्रेंस है, तो तुम एक ब्यूटी क्लब में एंटर कर रही हो। ऐसा लग रहा है मैं पार्टी में क्लब में। So like what is the offer? I seen something outside some board. So you ask you a series of questions based on the 6 of signature YSL looks. They recommend you. The questions they will ask is like your fashion style, your occasion that you use the perfume, and how you describe yourself. It's like an AI DJ. So yeah, you can interact with the interface. You can play with the things. Okay. So this one is just an interface. You can play around. You play music like you know I can just kill also. Okay. Then they will print out a card for you. That's the end of the game actually. That's all. And you get a fish cup for you. We give you a hard badge here, collection items, and a mini perfume. Okay. Like UDP, last time. Okay. That's it. Yeah, they print a card for you in the meantime. You want to browse around? Alright. थैंक यू सो मच। Welcome. You know you can play also. ओके। तो म्यूज़िक के हिसाब से तुम्हारा स्टाइल रिकमेंड कर रहा है वो, तुम कौन सा टाइप का म्यूज़िक इस्तेमाल करते हो, उसके हिसाब से तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो लोग मेकअप सजेस्ट कर रहे हैं। सही है ये तो। ये रहा आनंद, भूख लग रहा था तो मैंने इसको कुछ लाने के लिए बोला, खाने के लिए। वैसे तो हमारे पास हैं पैक्ड नूडल्स, हम लोग कुछ लेकर आए हैं रेडी टू ईट। आई थिंक वही कुछ। और द बेस्ट पार्ट क्या है, सिंगापुर में यहाँ पे हॉट वाटर मिल जाता है, तो ये सब बन जाते हैं ईज़िली। हाँ चल गया, बहुत गर्म है। और आप लोगों ने देखा था ना, जो हम लोग YSL के पास गए थे, जहाँ पे मैंने थोड़े कुछ गेम्स खेले थे, तो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी कि मुझे ऐसा एक कूपन मिला मेरे नाम का, देख लो, कार्ड उल्टा आ रहा होगा शायद से ये मिला, और छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री किट मिला मुझे उनसे, क्योंकि वो जो गेम था उसको मैंने किसी हद तक तो खेल लिया, मुझे वही समझ में आया, पता नहीं क्या क्या तो खेला, कुछ खेलने से कुछ मिला, तो ये मिला। ये एक पाउच है, इसके अंदर एक ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट, हाँ छोटा सा, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, काइंड ऑफ ब्रेसलेट है, और एक छोटा सा परफ्यूम दिए हैं, इसके अंदर परफ्यूम है, और ये रहा छोटा सा है पहनने के लिए, पर बहुत अच्छा है जो भी है। मेरा बर्थडे का गिफ्ट है कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। पहले मुझे स्कूट एयरलाइन से मिला, मुझे इन लोगों से ये मिला, और हाँ इस कार्ड में ये भी मेंशन है कि मैं अगर ये कार्ड दिखाऊंगी तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप करके देंगे, बट मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है, अभी गेट के पास ऑलरेडी आ गई हूँ, कभी भी बुला सकते हैं। ये सब तभी होता है, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गया है, तो ये खा के बात कर रहा है, इसको खाना भी ज़रूरी है बीच में।
चलो अभी बुलाएंगे। फाइनली बोर्डिंग के लिए बुला दिया है। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे ना। तो अभी हमारे साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो गई। हम लोग जो पैक फूड लेकर आए थे वो इन लोगों ने निकाल के फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो लिक्विड है। एक्चुअली वो लिक्विड नहीं है, लाइक काइंड ऑफ कुछ ड्राई बिरयानी पैकेट बिरयानी है, but जो इंस्टेंट बिरयानी सोच लो। ठीक है, ऑफिसर्स ने ओके बोला, बट उनमें से एक ऑफिसर था जो एग्री नहीं कर रहा था, उसकी वजह से सब फेंकना पड़ गया। हमारा नहीं, एक्चुअली सबका फेंक रहा है। एक दाल मखनी का पैकेट है जो लिक्विड है। लिक्विड एक्चुअली कैरी नहीं करने के लिए बोले, पर उसे सब फेंक दिया। हाँ। सारा राइस आइटम, ड्राई आइटम सब फेंक दिया। पता नहीं तो कौन सी खुशी मिली फेंकने में। हमारा नहीं, सबका खाना फेंक रहा है वो। पर कप नूडल्स छोड़ दिए। कप नूडल्स छोड़ दिया। वो तो कप नूडल्स तो ऐसे भी मिल जाते, वो क्वांटिटी उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। हम लोग थोड़ा देसी खाना इस पर लेकर जा रहे थे, नहीं हुआ। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले मैंने कुछ लिक्विड कैरी किए हैं। इसने फर्स्ट टाइम निकाला किया है मैंने इससे हाँ पहले। ना, यहीं से किए हम लोग। Thank you for waiting. We would like to invite passengers in Zone 2, rows 6 to 10, and all remain. ये रहा हमारा फ्लाइट भी रेडी है। फ्लाइट भी रेडी है और फ्लाइट टाइम पे है ना। हाँ, ये वाली टाइम पे। फ्लाइट टाइम पे है। कल जो हमने विशाखापट्टनम से फ़्लाइट लिया था सिंगापुर आने के लिए, वो पूरा ऑलमोस्ट 1 आवर लेट थी। ये थोड़ा टाइम पर है। और ये जो फ़्लाइट है ताइपाई के बाद जाएगी सोल, साउथ कोरिया जा रही है ये फ़्लाइट। हेलो हेलो, थैंक यू। 26 जे हमारा है 26 जे और 26। याद है हम लोगों ने बाली में सेम हाँ। कैरियर पे बैठे थे। बिग फ्लाइट। यानी अच्छा ये सोल भी जा रही है ना, इसी के लिए इसको इतना बड़ा रखे हैं। चलो बड़ी वाली कैरियर में मजा आ जाए। इस एयरक्राफ्ट में थोड़ा सा ना चेंजेस हैं, थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो इधर ना ऐसे स्लाइड नहीं करने के लिए दिया है, इधर क्या दिया ना ऐसे बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करने से ना कलर डार्क शेड हो रहा है। ये देखो, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर ये मस्त है, दिख रहा है कैमरे में। ओके, ये देखो पूरा ब्लैक डार्क हो गया। ठीक है, अभी इसको ब्राइट करना, ओपन करना है, तो ये देखो प्रेस करना है ना। स्कूट एयरलाइंस का आई थिंक फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें हम लोग ऐसे बैठे हैं। और ये तो है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है ना इस एयरलाइंस में। क्योंकि ये बड़ा साइज होता है, तो इस बड़े साइज की वजह से हम लोग का हाथ नहीं पहुंचेगा करके ये लोग हमारे सीट के पास ही रखते हैं। और यहाँ पर भी सिटिंग के लिए बहुत स्पेस है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा दिया है ना। और सीट भी बहुत कंफर्टेबल है कंपेयर टू जो हम लोग स्कूट के छोटे एयरक्राफ्ट में बैठते हैं जिससे हम लोग आए थे। और ये 9 सीट्स है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और वहाँ पर 3, टोटल 9 सीट्स है। ये बिग फ्लाइट है और कंपार्टमेंट्स भी बहुत लॉन्ग है। 필요한 동반자가 있는 경우 본인이 먼저 착용하신 후 동반자를 도와주시기 바랍니다. 이 비행기의 비상구 위치와 여러분이 계신 곳에서 가장 가까운 비상구로 탈출해 주시기 바랍니다. हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आनंद बोलो क्यों खुश हैं हम लोग? क्योंकि ये फ्लाइट जा रहा है सोल। ये फ्लाइट सोल जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है। और हमारे आजू बाजू सब कोरियंस बैठे हैं जो एक्चुअली मैं के ड्रामास बहुत हम के ड्रामास बहुत देखते हैं, पूरे दिन देखते हैं। मतलब अच्छा लगता है वो, उनका जो क्या कहते हैं कल्चर है, जो दिखाने का तरीका है, बहुत अच्छा लगता है। उनके बीच में भी बैठने से ना मज़ा। अब सब वैसे ही लग रहे हैं ना, के ड्रामा वाले ही लग रहे हैं सब लोग। ऐसे नहीं कि कुछ अलग दिखाते हैं, वो लोग सेम दिखाते हैं। सेम ही है, लोग स्टाइलिंग भी वही रखे, हेयर स्टाइल से लेके सब कुछ वही है। इनको इस फ्लाइट वालों को बोल दो ना हम लोग को ताइपाई में नहीं उतरना है, ये फ्लाइट जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएंगे हम लोग। नहीं, ऐसे नहीं डिच करते। इस बार ताइपे कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कोरिया करते हैं। 전방석이나 앞좌석 밑에 보관해 주시고 비상
लिए एक सरप्राइज़ है, ओशन को नहीं मालूम कहाँ लेके जा रहे हैं। ओशन सेलिब्रेशन चल रहा है। Okay, smile. Madam, we count because we have some drinks and some snacks on here. We don't have like a very big so this is our milk tea and black tea and black coffee. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. तो यहाँ पर ओशन के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रेनबो कलर्स डाले हैं। पूरा थीम चेंज किए हैं एयरपोर्ट फ्लाइट के अंदर थीम चेंज करके रेनबो कलर्स डाले हैं। तो कैसा लगा बर्थडे सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। पूरा एयरक्राफ्ट को इन लोगों ने रेनबो थीम कर दिया, मैंने अब भी देखा। ओह वाह, ये तो ब्यूटीफुल है। कुछ तो फिल करने के लिए दिए है ना फीडबैक। मैंने बोला था ना, स्कूट एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करने में हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज़ और मज़े ही आते हैं। ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ था और बहुत ही बेस्ट बर्थडे रहेगा, मुझे हमेशा याद रहेगा ये बर्थडे। एंड थैंक यू सो मच अनंत, तुमने कुछ किया होगा क्योंकि मैं थोड़ी देर सो गई थी तो मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर जो भी है। क्रू से मिलके सरप्राइज प्लान कर रहे थे, क्रू ने सोचा क्या क्या कर सकते हैं। पीछे वो जो लाइट्स है ना, वो सिर्फ बर्थडे के लिए जलाई हुई है, सेलिब्रेशन के लिए जलाई हुई है। अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं, बहुत टाइम। थैंक यू सो मच। Here is sugar cane. Yeah, and sure. creamer. हम लोग लैंड हो गए हैं ताइवान ताइपाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। और आप देखिए जस्ट अभी फ़्लाइट लैंड हुई और हम लोग जस्ट एंटर कर रहे हैं। ऊपर देखिए ये लोग पहले ऐसे क्यूट क्यूट से डिज़ाइंस बना देंगे। हमारी फ़्लाइट यहाँ पर है। देखते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। और मैंने आपको बताया था ई कार्ड के बारे में, जो 3 आवर्स पहले ओपन होता है ना यहाँ पर आने के लिए, वो एक्चुअली में यहाँ पर भी दे रहे हैं। और देखिए ये जो फ़्लाइट है ना हमारी, सोल भी जा रही है। ये देखिए सोल। तो मैंने आपको जिससे अराइवल कार्ड के बारे में बताया था कि 3 डेज़ पहले ओपन होता है, उसको फिल करना है ऑनलाइन। बट यहाँ पे फ़्लाइट में भी वो कार्ड दे रहे हैं, राइट? सेम कार्ड है ना ताइवान अराइवल का, वो कार्ड फ़्लाइट में भी मिल रहा है। आप ना हैंड रिटन करके भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, तो वो एक ऑप्शन है यहाँ पर। ऑनलाइन होगा तो होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ पर भी फ़्लाइट में भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आकर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और एयरपोर्ट का माहौल कुछ ऐसा है। जस्ट अभी एंटर हुए हैं हम लोग, अभी हमें इमिग्रेशन के लिए जाना है। दिस वे? ओके, थैंक यू। ये देख लो एयरपोर्ट गाइड है, इंडिकेशन सिस्टम। स्काई ट्रेन भी है, ट्रांसफर काउंटर, रेस्टिंग एरिया। अभी तक तो हम लोग ठीक से अंदर भी नहीं आए, जस्ट अभी फ़्लाइट से ही बाहर निकले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स भी स्टार्ट हो गए हैं। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स है ना, छोटे छोटे, स्टार्टिंग में रख दिए हैं। चलो इस तरफ से चलते हैं। अभी पहले हम लोग इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, देखते हैं इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है, बिकॉज एयरपोर्ट थोड़ा बड़ा है। हमें आई थिंक दूसरी तरफ जाना है ना, ब्रिज क्रॉस करके जाना है। तो और अभी तक तो उतना थका नहीं लगा, स्मूथ ही रहा। हाँ, बीच-बीच जर्नी में स्मूथ थी। छोटा-छोटा नैप्स ले लिया। 4.5 आवर का जर्नी है सिंगापुर से, बट फ्लाइट वॉज ऑसम।
बहुत मज़ा आया फ़्लाइट में, थोड़ी देर सोए भी, मस्ती भी किए और ऑब्वियसली थोड़ा सेलिब्रेशन भी किए जो आपको दिखाए हम लोग। अभी बस इमिग्रेशन हो जाए, इमिग्रेशन में ही हम लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। बट आज ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं ना, ज़्यादा लोग नहीं हैं, या तो हम लोग सही टाइम पर आए हैं, थोड़ा लीजिए टाइम भी हो सकता है सारे मे बी, बिकॉज हम लोग अभी 4 o'clock हो रहे हैं, इवनिंग के 4 बज रहे हैं, तो शायद सुपर कूल है यहाँ पे सब कुछ। ये देखो, तो हमारा इमिग्रेशन हो गया। सिर्फ हार्डली आई थिंक लाइन पे लगने के लिए 10 मिनट लगा होगा, 5 से 10 मिनट। इमिग्रेशन जस्ट ऐसे हो गया, लाइक आई थिंक 1 मिनट, हार्डली कुछ पूछा नहीं, बस बोर्डिंग पास पूछा हमसे और हमारा जो ई अराइवल कार्ड है जो मैंने आपको बोला मैंडेटरी है, वो आप एयरपोर्ट पे भी फिल कर सकते हो, कार्ड है उसको फिल कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन से भी फिल कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और इमिग्रेशन हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट एक और चीज़ कि अगर आप ताइवान आ रहे हो तो आप कोई भी फूड आइटम्स जिसके अंदर नॉन वेज का कुछ भी है, लाइक कोई भी मीट का कुछ भी आइटम अगर आप कैरी कर रहे हो, जैसे नूडल्स में भी कभी कभी रहता है पैक्ड नूडल्स में, तो वो अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कीजिए अगर आप कोई भी पैक्ड फूड लाते हो तो नॉन वेज उसमें ना रहे। ये सब ला सकते हैं ना, वेज ला सकते हैं, वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैक्ड नूडल्स एवरीथिंग आप कैरी कर सकते हो। इवन आपके चेकिंग लगेज में भी आप खाना ला सकते हो, बट मेक श्योर वो नॉन वेज नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। अभी हम लोग बैगेज कलेक्शन एरिया के पास आए हैं। यहाँ से पहले हम लोग सिम कार्ड लेंगे, यहाँ से हमारे होटल कैसे जाना है। हमारे होटल है शिमंडी के पास, राइट, जो एक बहुत बड़ा हब है, एक सेंटर है, वो भी आपको आगे दिखाएंगे। पहले हम लोग यहाँ से जाने के लिए प्लान कर रहे हैं कि या तो हम लोग यहाँ से मेट्रो लें, नहीं तो बस लें, इन दोनों में से कोई एक प्लान है। उसके लिए यहाँ पे कार्ड भी मिलता है जिसका नाम है इजी कार्ड और आई कार्ड। सबसे फेमस जो है वो है इजी कार्ड, जैसे आप टैप एंड गो कर सकते हो फूड के लिए, ट्रांसफ़र्स के लिए, लाइक सब चीज़ के लिए वो कार्ड काम करता है। बट हमारा प्लानिंग थोड़ा कुछ और भी है, देखते हैं क्या होता है। अभी पहले चलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं सिम कार्ड लेने के लिए। ओके, सो ये कुछ प्रोसीजर्स है। 450 ताइवान डॉलर लग रहा है एक सिम कार्ड का, जो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ के पास होगा। कितना कटेगा वो हम आपको बोलेंगे। और ये है 4G, 5G के रेट्स अलग है, 4G के रेट्स अलग है। पहले हम लोग एक सिम कार्ड के साथ ट्राई कर रहे हैं कि कितना कट होगा। ऐसा यहाँ पे काउंटर है आते, यहाँ से आपको 2 काउंटर दिखेंगे। हम लोग ले रहे हैं FET करके कोई तो सिम है, इनकी कंपनी है, उनका ले रहे हैं हम लोग। आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा सर्विस प्रोवाइडर मिला है जो हम ही लोग को बोल रहा है कि आप सिम कार्ड लगा लो। सबको बोल रहे हैं यहाँ पे, ये लोग सिम कार्ड डाल के नहीं दे रहे मोबाइल में, हमें ही डालना पड़ रहा है। अंत कितना कटा तुमने चेक किया? चेक करूँगा। आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ 1300 INR के पास हुआ होगा, फिर भी कितना कटा है मैं एग्जैक्टली चेक करके आपको बताऊँगी। बताया था कि नॉनवेज कैरी नहीं करना है, वैसे यहाँ पे लिखा है कि फ्रूट्स भी कैरी नहीं करना है। आप फ्रूट्स कैरी करके नहीं ला सकते हो कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो, नहीं तो आपको 3000। आप नहीं बोल रहे तो कुत्ते को पता चल जाएगा, कुत्ता सूंघता है। अच्छा, ओके, आपको डिक्लेयर करना है कि आप ये लेकर आए हो, वैसे भी आपको फ़ाइन पे करना पड़ जाएगा 3000 ताइवान डॉलर का। और तो यहाँ का जो करेंसी का नाम है वो मैंने बार बार बोल रही हूँ पर आपको बताया नहीं, करेंसी का नाम है न्यू ताइवान डॉलर। और हमें जो सिम कार्ड का पड़ा वो गिरा 1342 रुपीज़ एक सिम कार्ड का, 7 डेज़ के लिए 4G नेटवर्क और अनलिमिटेड। कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं रखना है करके बोले, तो हम लोग यहाँ पर अभी स्टॉप करते हैं, अंदर ग्रीन चैनल में जाते हैं। ओके फाइन, मुझे लगा इमिग्रेशन सब हो गया तो बंद कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर अच्छा यहाँ पे कस्टम्स है, बंद करती हूँ। हम लोग ताइवान एयरपोर्ट में ना लकी ड्रॉ काउंटर में है। हम लोग यहाँ पर अराइवल से पहले 3 दिन पहले ये लकी ड्रॉ करना है, तो हम लोग QR कोड स्कैन करके आना है और यहाँ पर ऐसा लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट चल रहा है, ठीक है। स्कैन करेंगे, अगर विन होंगे तो हमको एकोमोडेशन मिल सकता है या तो 5000 ताइवानी डॉलर मिल सकता है। बहुत लोग को मिला है, हमें ट्राई किया, हमें कुछ नहीं हुआ अभी। बहुत लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारा किया। और जो जीत गए हैं वो लोग विनर्स इस काउंटर में आके अपना प्राइज़ मनी अवेल करते हैं। हमको तो नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। चलो हम लोग यही करते हैं, हम लोग एक्चुअली ना हम दोनों यही करते हैं मैक्सिमम, जहाँ पे ऐसे लकी विड्रॉल्स होते हैं ना, हम दोनों पहले जाके खड़े हो जाते हैं, कुछ मिल जाएगा करके। मिला भी है, ऐसा नहीं है। बहुत बार मिला है,
बहुत बार मिला है, इस बार नहीं मिला। चलो तो यहाँ पे तो क्यूट है ना सब कुछ, एवरीथिंग बिलबोर्ड से लेके सब कुछ बहुत क्यूट बनाया गया है। ये रहा बस, यहाँ से भी हम लोग बस टिकट्स ले सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, जब हम लोग इमिग्रेशन के लिए गए थे ना, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब यूथ हैं, सब यंग हैं, और सब ने ना डिफरेंट हेयर स्टाइल, हेयर कलर्स, लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो लोग कोई ऑफिसर्स है, लाइक ऑफिसर्स ही हैं, बट लाइक बहुत ओपन रखा है। यहाँ का कल्चर बहुत ओपन लगा अभी तक हमें, स्टाइलिश। तो उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शायद हेयर कलर पे इन सब में। हमारे में रहता है टिप टॉप रहना है, हेयर कट रहना है। ये रहा बस हमको दिख जा रहा है, बसेस है, काफ़ी लंबा रास्ता है मेन सिटी के लिए तो बस। तो अभी तक और तो हॉट वाटर के लिए भी है यहाँ पर। अभी तक तो बहुत लाइक बहुत सही लगा। और मुझे ना ऐसा लग रहा है ना कि मैं शायद हम लोग शायद साउथ कोरिया आ गए हैं ना, थोड़ा बहुत वैसे ही लग रहा है, लोग पूरा वैसे ही रेडी हो रहे हैं, बिकॉज हम लोग के ड्रामा बहुत देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है सब वैसे ही है। अभी तक तो वैसे ही लग रहा है, बाहर जाने से और पता चलेगा। पहले हम लोग टिकट काउंटर के पास जा रहे हैं, सब पता यहाँ पर भी है, वेंडिंग मशीन्स में भी है, से ना कार्ड ले सकते हैं। ये रहा बस रूट्स है। हाँ, ये होने से बस से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो हम लोग बस स्टेशन के पास चले गए, वहाँ पे हमने देखा कुछ 133 ताइवान डॉलर ले रहे हैं, न्यू ताइवान डॉलर ले रहे हैं सिटी सेंटर जाने के लिए, ताइपाई मेन स्टेशन। यहाँ से वही एक मेन हब है जाने का। और अभी हम लोग आए हैं मेट्रो स्टेशन के पास। मेट्रो स्टेशन का रेट है 160 न्यू ताइवान डॉलर। वहाँ से हमें मेन स्टेशन से ट्रांसफ़र होना है अपने होटल के लिए, जो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है, शिमिंडिंग एरिया जिसे कहते हैं, वो वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट द प्रॉब्लम ये है कि बस लगाएगा 1 आवर या फिर 1.5 आवर ट्रैफिक के हिसाब से, और मेट्रो लेगा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। तो फ़िलहाल हम लोग कार्ड लाइक स्वाइप करने का ट्राई कर रहे हैं हमारे कार्ड को। ऑलरेडी 2 जगह पे जहाँ से हमने सिम लिया वहाँ पर तो हो गया, अभी दूसरी जगह पे भी हम लोग एक जगह पे हम लोग ट्राई किए, वो नहीं हुआ मेट्रो जाने के लिए। वहाँ पर इजी कार्ड एक ऑप्शन है, इजी कार्ड, ATM है। इजी कार्ड का जो डिपॉजिट है वो 140 ताइवान डॉलर नहीं तो 200 ताइवान डॉलर ले रहा है, जो नॉन रिफंडेबल है। हम लोग एक्चुअली सेल्फ ड्राइविंग का ऑप्शन चेक करेंगे सिटी जाके, इसी के लिए हम लोग वो कार्ड नहीं ले रहे हैं फ़िलहाल। तो हम लोग कैश ही सिटी सेंटर तक जाएंगे और वहाँ से डिसाइड करेंगे। आई थिंक मेरे ATM से थोड़ा कैश विड्रॉल कर लेते तो सेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ कैश विड्रॉल कर लिया ATM से। कितना चार्जेस कटा है वो देखेंगे, पहले तो आप नोट देख लीजिए। फ्रेश नोट्स है। हाँ, नोट्स आर गुड। कुछ हम लोगों ने इंडियन करेंसी में फ़िलहाल के लिए कुछ 2000 रुपीज़ के पास निकाला है, 700 ताइवान निकाला है हम लोगों ने न्यू डॉलर। देखते हैं उसका कितना कटा है। ये है, पहले जाके हम लोग टिकट लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। मेरा रिसिप्ट, चलो। इट्स फॉर ताइपाई मेन स्टेशन। कैश इज एक्सेप्टेबल? Yeah, cash here. Yeah. Sending you to the main station. 320. तो यही हो गया, वहाँ से मैं और निकाला। यहाँ पे कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फिर वहाँ से हमें ब्लू लाइन लेना है, हाँ? ब्लू लाइन लेना है वहाँ से। हाँ दबाओ, उसके ऊपर दबाओ, IC कार्ड के ऊपर दबाओ, खुला। दैट्स इट। अरे अब मेरा बारी, कार्ड खुला, मैं आया। चिल्ला झगड़ा बिना कलेश के हम दोनों नहीं रह सकते। जब देखो झगड़ा। मेरे को क्यों दिखा रहे हो? अभी कहाँ जा रहे हैं देखो। तुम्हें मालूम है ना, मेरे को अभी नहीं चल रहा है इतना, ये इन लोग के मेट्रो से बहुत चलना पड़ता है, इसी के लिए मैं बस लेने के लिए देख रही थी, बट अनंत को लेना था ये मेट्रो। बोलो अब। अभी हम लोग आ गए एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे, और एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से हमको जाना है ताइपे मेन स्टेशन, जो जनरली सहारा मेट्रो का कनेक्टिविटी है, और ये मेन सिटी सेंटर हब भी है। तो वहाँ से हम लोग को कहीं भी कम्यूट करना है, होटल जाना है, कहीं भी जाना है, इजीली हो जाएगा। हमने मैक्सिमम सेंट्रली लोकेटेड एरिया पे लिए हैं, तो वहाँ से हमारा होटल पास ही है। हमें इस टिकट का कॉस्ट पड़ा है 2 लोगों का 492 रुपीज़, ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ पर पर्सन पकड़ लो यहाँ से मेन स्टेशन। और 320 न्यू ताइवान डॉलर, मुझे बोलने में बहुत टाइम लग रहा है बार बार। और 40 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, राइट, यहाँ से वो स्टेशन
तो सही कॉस्ट है, उतना एक्सपेंसिव भी नहीं बोलेंगे। बस आई थिंक इससे और कम ले रहा था, 133। ज़्यादा डिफरेंस नहीं ज़्यादा है, कम नहीं है, 75-80 रुपीज़ का डिफरेंस है, 80 Difference रुपीज़ है। कम है बस। और बस उसमें बस टाइम लग लगेगा। जाएगा। और इसमें क्या है, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से कनेक्टिंग भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। और वैसे तो बहुत मेट्रो चल लिया, हांगकॉन्ग हो गया, सिंगापुर हो इसलिए गया, मुझे मलेशिया मेट्रो हो में गया। चल ये चलाते बहुत है मेट्रो वाले। चलो तो ट्रेन में तो चढ़ गए हैं, जा रहे हैं ताइपाई मेन सिटी। ये देखिए क्लोज भी हो गया, अभी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ है सेम हांगकॉन्ग मकाऊ, जो हम लोग मतलब मकाऊ में तो हमने नहीं लिया मेट्रो, हांगकॉन्ग जैसा ही है। और बहुत लोगों ने इस मेट्रो को जापान के मेट्रो से भी कंपेयर किया। ओह बहुत स्पीड जा रही है यार। तो अभी हम लोग मेट्रो में बैठ गए हैं, 2 स्टेशन क्रॉस हुए, 2 स्टेशन के बाद हमें सीट मिल गई और सुपर सुपर क्लीन है ये मेट्रो। मैंने इसको एक्चुअली हांगकॉन्ग के मेट्रो से कंपेयर किया, बट देखा जाए तो ये और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है बोल सकते हैं, और ज़्यादा लाइक टॉप नॉच कह सकते हैं। आप देखिए मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। और क्या है ना, ये पूरा जो ताइपाई है ये पूरा लाइक हिली एरिया के बीच में आता है, माउंटेन्स के बीच में आता है। इसे एक माउंटेन कंट्री भी कह सकते हैं ना, माउंटेन कंट्री भी कह सकते हैं। पूरा माउंटेन से भरा हुआ है वो। हर जगह माउंटेन्स दिख रहे हैं और हर जगह ग्रीनरी। आप मेरे पीछे देखो कितना ब्यूटीफुल है पीछे, मेरे सामने भी मैं ग्लास से देख पा रही हूँ। और इनका मेट्रो इतना मेंटेन्ड है ना, लाइक एक स्क्रैच तक नहीं है ग्लास में, सुपर क्लीन। ये थोड़ा ना विलेज एरिया टाइप, थोड़ा सिटी टाइप, वो जो मिक्सचर होता है ना दोनों का वैसा है। जब हम लोग फ्लाइट के ऊपर से भी देख रहे थे तो बहुत लाइक लग रहा था ना ऐसा कोई छोटा सा गांव है, क्यूट सा है, सिटी भी लग रहा है। कंबाइन है, अभी उतरेंगे तो पता चलेगा सिटी में कैसा है। अभी तो हम लोग बाहर नहीं गए टेक्निकली ना, देखने में तो विलेज वाइब आ रहा है, पर हाँ main थोड़ा city थोड़ा देखते हैं। विलेज और छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। छोटे छोटे स्टेशंस भी आ रहे हैं बीच में, ऐसा लग रहा है हम लोग को हिल स्टेशन चले गए, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अपनी आँखों को तो मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा लग रहा है, पता नहीं कैमरे में ठीक से आ रहा होगा कि नहीं, पर ये बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे ना बाहर निकल के देखना है बस। हर जगह माउंटेन्स है, ऐसा लग रहा है सेंटर में कहीं तो आ गए माउंटेन्स। और बीच नहीं दिखा रहा है अभी तक, बीच क्यों दिखेगा? यहाँ पे बीच नहीं है ना, बीच थोड़ा दूर है इनका। नॉर्थ साइड है, ताइपे मेन सिटी में नहीं है, नॉर्थ साइड में है। और छोटे छोटे स्टेशंस भी आ रहे हैं बीच बीच नॉर्थ में, साउथ सराउंडिंग में है, मेन सिटी में नहीं है। छोटे छोटे ना स्टेशंस आ रहे हैं बीच में, जो बहुत लाइक ना वो जो हम लोग कार्टून्स देखते थे ना बचपन में, उस टाइप के लग रहे हैं। अभी तक तो बहुत क्यूट क्यूट सा लग रहा है सब कुछ, और लोग भी बहुत क्यूट क्यूट ही रेडी हुए हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे लोग लग रहे हैं यहाँ पे। तो आ गए फाइनली ताइपे मेन स्टेशन। और यहाँ से हमें जाना है शिमिंडिंग, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे है, उसका भी टिकट लेना है। और ये स्टेशन पूरा हब है इनका, सुपर स्पीड रेल और लोकल रेल सबके लिए। सब मेन स्टेशन बोल सकते हैं, मेन हब बोल सकते हैं इसको। किसी भी चीज़ के लिए यहीं पर ही आना है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, ऊपर जाना है आई थिंक। हाँ ऊपर जाते नीचे जाना है। तो कब से इस मेट्रो के गोल 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 चक्कर मार रहे हैं जब से ताइपाई मेन स्टेशन उतरे हैं। अब जाके बहुत लंबी, वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चले गए ना हम लोग। वॉक करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरा मेट्रो पकड़ने के लिए, शिमिंडिंग एरिया के लिए, जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बट इन लोगों ने हमें अंदर ही 1 किलोमीटर घुमा दिया। और इस मेन स्टेशन के पास ना ब्लॉकर सिस्टम्स भी है, हर जगह पे लॉकर रख सकते हैं। और हैवी रश हो गया है बिकॉज 7:30 हो रहा है, ऑफिस का टाइमिंग भी क्लोजिंग है यहाँ का शायद से। तो देखिए बहुत रश है, कब से हम लोग चल ही रहे हैं। ये ओपन वाले में आ गए ना आनंद, अभी तक हम लोग क्लोज इंडोर्स वाले में थे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, अच्छा डिज़ाइन किया है एक्चुअली में।
अभी तो इनका रश आवर चल रहा है। हमारे पास एक ही स्टेशन स्टॉप है। वो एक ही के लिए हम लोग इतना चले हैं, इसके अंदर एक गोल गोल तो हो जाता ना। हाँ 1 किलोमीटर ही है, इतना तो अंदर ही चल रही है। तो हम लोग अभी मेट्रो लाइन से एग्जिट कर रहे हैं, शिमिंडिंग आ गए हैं, जिसे शिमिन भी कहते हैं। यहाँ पे सारे मेट्रोज़ में शिमिंडिंग की जगह पे शिमिन लिखा हुआ है। और बाहर निकलते ही ये देखिए, ये जो लेन है ये पूरे ताइवान का, पूरे ताइपाई सिटी का मेन क्या नाइट वॉक कह सकते हो। तो वहाँ चले गए, मैं तुम्हें मेरे पीछे सोच रहे हो। नाइट मार्केट बोलो, फूड स्ट्रीट बोल दो, यहाँ पे सब कुछ है। और हमारा होटल भी यहीं पर ही है, कुछ वॉकेबल डिस्टेंस में। पहले हम बोलो वहाँ पर भी चले जाते हैं। बार हम लोग गूगल में देखे, इतने बार गूगल में देखे हम लोग, ऑलमोस्ट लिटरली हम लोग वर्चुअली चल चुके हैं ना। वर्चुअली तो बहुत बार चले हैं। ओ यहाँ का वाइब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखिए, ये रहा, यही है स्टेशन, यहाँ से हम लोग एग्जिट हुए हैं। लोग फोटो खिंचाने के लिए एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, देखो उधर। ये तो है कलरफुल। वहाँ पे ना कैमरा शूटिंग ब्लॉगिंग सब हो रहा है। वो देखिए वहाँ पे कुछ तो स्ट्रीट शो चल रहा है उस तरफ। और यहाँ पर ना ब्लॉगर्स हैं, कुछ तो चल रहा है इधर व्लॉगिंग का करते हुए। एक गेम चल रहा है, आंसर Okay. करने से कुछ। उस तरफ भी, वहाँ पर भी कुछ चल रहा है। हाँ, वो स्टंट चलता है ना। ये मार्केट तो डेली रहेगा ही। पहले हम लोग होटल जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं, फिर वापस आते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं पर ही रहने वाले हैं। पूरा ये देखिए पीछे वाइब एकदम डिफरेंट हो गया, अब तो पूरा एनर्जी आ गया है यहाँ पे आने से। पहले हम एक बार एक फ़ोटो खिंचा के चले जाए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक बीच में से चलना पड़ेगा ना। हमारा होटल उस तरफ है, दिख रहा है ना, हानशिन। पूरा रोड ही मॉल बना है। ये लोग सही ले रहे हैं। यहाँ पे देखो मार्केट, एड्स, छोटे छोटे बैग्स मिल रहे हैं यहाँ पे। बहुत डिफरेंट हो गया ना ये स्ट्रीट, थोड़ा मुझे ना मकाऊ जैसा लग रहा है ना? हाँ, मकाऊ में वॉक कर रहे थे ना। कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं, पूरा कोरिया का माल यही आ रहा है। गेमिंग जोन। शर्ट क्या रहा है ना। ये तो यहाँ पर पूरा यही स्टाइल पहन रहे हैं। हर आईपैड्स के कवर, आईफोन्स के कवर, चार्जर्स भी मिल रहा है। अरे कितनी प्यारी है। तो ये जो ताइवान है, यहाँ पर टोटल 4 लैंग्वेजेस बोली जाती है। जो सबसे ज़्यादा वाइडली बोली जाती है वो है चाइनीज़ मेरिडियन, राइट? या वाइट मेरिडियन। वाइट मेरिडियन बोली जाती है। दूसरी इनकी खुद की ताइवानीज। अरे वाह, भगवान का टेम्पल है, बहुत सुंदर है। आई थिंक हम लोग फ्रेशअप होके आते हैं यहाँ पे, अंदर बहुत सुंदर है। और ये क्वाइट हमारा होटल के ऑपोजिट ही है, ऑलमोस्ट वॉकेबल में ही है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, एक तो मैंड्रिन, चाइनीज़ मैंड्रिन बोली जाती है, और जो दूसरी है, 2 है, एक ओल्ड ताइवानीज़ और एक ताइवानीज़ बोली जाती है, और एक है हक्का करके। तो ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, बट लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम इंग्लिश भी आता है, तो कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोल ले रहे हैं। आई थिंक क्रॉसिंग है, चलो। 29 मिनट्स है। मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, हो रहा 29 सेकेंड्स आई मीन। अरे ये तो है, हाँ, मिल ये रहा तो था। है फेमस इनका। हाँ, ये रहा हानशिन होटल, हानशिन बिजनेस होटल। हम लोग आ गए, अभी एंटर कर रहे हैं।
4। उनका लॉबी होगा। इसमें तो 4 लिखा ही नहीं है। अभी क्या करना है? रुको रुको, बाहर चलो। हांशी Yeah, sure. Such a beautiful property ना? बहुत सुंदर है। Reception. ट्रैवल बुक के नाम पे है तुम्हारे पास वाउचर? नहीं तो मेरे पास पकड़ो। मोबाइल, मेरे पास मोबाइल में है, नॉट टू वरी। और ये तुम्हारी गॉड, छोटा सा प्यारा सा। हमें 1 फ्लोर पे मिला है और ये जो होटल है पूरे मार्केट का एकदम सेंटर में है, तो आई थिंक बेस्ट होटल होना चाहिए। लोकेशन तो बेस्ट है, दूसरे होटल और भी हैं पर लोकेशन को इसको तो बीट नहीं कर पाएंगे। location- हर चीज़ के लिए पास है। 8th ना, मेट्रो स्टेशन भी और बहुत ये पास है ना। 4F, इसको ये लोग 4F कह रहे हैं। चाइनीज़ में लिखा है, इनकी लैंग्वेज में लिखा है, पता नहीं। तो हमारा रूम नंबर है 815। तो 815 कॉमन एरिया, कैफेटेरिया है। खाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे गर्म कर सकते हैं फूड को भी, किचन एरिया दिए हैं। 815 ओपन करते हैं। ओके, क्यूट सा रूम मैंने डालो। प्यारा यार, मैं रूम खराब नहीं करना चाहूंगी, सच्ची में बहुत प्यारा है। एकदम नीट एंड क्लीन है ना, दिखने में तो ओल्ड स्कूलिंग टाइप लग रहा है पर बहुत नीट है। चलो रूम में ये देखते कैसा है। खुलेगा ना? अच्छा, यहाँ पे विंडो नहीं है। ओके, छोटा सा विंडो दिया है, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, पर फिर भी नॉट बैड। बस सुबह खोलते हैं ये विंडो। एक्चुअली मैंने देखा इनके सारे होटल्स में मैक्सिमम ऐसे छोटे विंडोज ही हैं। फ्रिज भी है, हाँ फ्रिज भी काम कर रहा है। केटल है, केटल है, वाटर बॉटल है, ड्रॉर है, ड्रॉर है, सब दिया है। इट्स गुड ना, डिसेंट है। कॉफी मग्स दिए हैं, वॉशरूम डिसेंट है। तो हमें ये होटल कितने में पड़ाने? अप्रॉक्सीमेटली 2000 है, राइट? 2500। 2000 नहीं 500 टैक्सेस के साथ 2800 के पास 2800 पर नाइट, पर सिटी सेंटर में मिला है। ट्विन शेयरिंग और प्रॉपर्टी सही में बहुत नीट एंड क्लीन है। आई थिंक ये बहुत बेस्ट है, एकदम नीट, बहुत neat है, एवरीथिंग बहुत इज अच्छा है। ऑर्गेनाइज्ड। तो आज तो हम लोग बहुत थक गए हैं और आई डोंट थिंक सो अभी कुछ कर भी पाएंगे। रिलैक्स होकर डिनर करके खा के सोने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने आपको ना वीज़ा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये नहीं बताई कि जो आपको वीज़ा मिलेगा ना, वो आपका, अगर आप प्रॉपर ताइवान का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके पासपोर्ट पे स्टिक होकर आएगा, लाइक प्रिंट होकर आएगा, नॉट स्टिकर वीज़ा, प्रिंट होकर आएगा। प्रॉपर प्रिंट करके देंगे, आपका डिटेल्स रहेगा उसमें, और उसके ऊपर लिखा रहेगा रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान ना, ब्रैकेट में, या ब्रैकेट में चाइना है, पर चाइना तो लिखा रहेगा बट रिपब्लिक ऑफ चाइना करके आएगा। तो चाइना ताइवान का कुछ तो है, अभी भी चल रहा है, ये लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये कंट्री बहुत कुछ चल रहा है अभी भी। उतना डेप्थ हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग ओनली सी टूर, घूमना फिरना, उसी के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट से रिगार्डिंग ताइवान का वीज़ा या जो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था इमिग्रेशन के बारे में, या हमने ट्रांसफ़र्स कैसे लिया, बिकॉज ये भी हमारे लिए भी पहला दिन है, तो पहला एक्सपीरियंस था। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली अपने बकेट लिस्ट में ताइवान को रखो। बहुत ही अच्छी कंट्री है। हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अभी तक तो हमने जो देखा बहुत ही मिक्स लगा, मॉडर्न भी लगा और ट्रेडिशनल भी लगा, हमें दोनों लगा। अभी कल से हम लोग प्रॉपर सिटी टूर करेंगे, कुछ आउटस्कर्ट्स जाएंगे, कुछ सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे तक बने रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा,
और इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट्स डालते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। हम आपको पर्सनल डीएम्स भी करेंगे अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो। ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अनंत मैप लेके बैठ गया। ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल एंड हियर, और कल मिलते हैं फिर। बाय बाय।